हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है कंप्लीट मैथ मिलेगा क्लास 9 का। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन पे शो हो गया होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, ए मोबाइल फोन इज बोट फॉर ₹10,000। एक मोबाइल फोन है जो 10,000 रुपए में खरीदा गया, ठीक है ना, 10,000 रुपए में खरीदा गया। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 रुपीज एवरी ईयर। हर साल जो है ना इसकी वैल्यू 800 रुपीज कम हो जाती है। जैसे 10,000 में खरीदा गया, 10,000 में खरीदा गया और इसकी वैल्यू 800 रुपीज कम हो जाती है एवरी ईयर। मान लो आज इसकी कीमत 10,000 रुपए है, नया फोन है, फिर इसकी 800 कीमत कम हो गई, यानी कि 800 माइनस कर दोगे तो कितने रुपीज रह गई? इसकी कीमत 9200 रह गई। फिर अगले साल दोबारा से 800 कम हो गई इसकी कीमत, तो 9200 में से बेटा 800 माइनस कर दोगे तो कीमत रह जाएगी 8400। तो इस तरीके से कुछ बोल रहा है कि कीमत जो है ना कम होती जा रही है फोन की। अब पूछा क्या इसने हमारे से, देखो बेटा, पहला पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 सालों के बाद जो है ना फोन की कीमत कितनी रह जाएगी, पहली बात हमारे से ये पूछी है। दूसरा पूछा है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर। हमारे पास टेबल बनानी है जिसमें टाइम जो है ना वो 0 से 8 तक वेरी कर रहा है, यानी कि 0 ईयर में इसकी कीमत कितनी है फोन की, 1 ईयर में फोन की कीमत कितनी है, 2 ईयर में कितनी है। इस तरीके से हमारे को पूरी टेबल बनानी है सेकंड पार्ट में। और कह रखा है शो द वैल्यू ऑफ फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम। और हमारे को शो करना है कि जो वैल्यू है ना फोन की वो डेप्रिशिएट हो रही है टाइम के साथ। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम हो रही है वैल्यू, वैल्यू कम हो रही है टाइम के साथ। क्वेश्चन में दे ही रखा है कम हो रही है। तीसरे पार्ट में हमारे को एक्सप्रेशन निकालना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डीके। हमारे को बताना है वी और टी में रिलेशन क्या है। वी है फोन की वैल्यू और टी है टाइम। टाइम के साथ जो फोन की वैल्यू कम हो रही है उसके बीच में रिलेशन बताना है और एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर डीके क्या है। डीके का मतलब क्या होता है? डीके का मतलब होता है कि किस तरीके से ये लीनियर जो है डिक्रीज को दिखा रहा है, यानी कि इसमें कम हो रहा है, वो लीनियर कमी हो रही है इसके अंदर, ये हमारे को दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला पार्ट इसका करते हैं क्वेश्चन का। तो पहला पार्ट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। हमारे को 3 सालों बाद जो है ना फोन की वैल्यू निकालनी है। तो अब निकालना बिल्कुल आसान है, निकालना बिल्कुल आसान है। तो बेटा पहले पार्ट में देखो हमारे को क्या कह रखा है, फोन की जो कीमत है वो कितनी दे रखी है? 10,000 रुपए हमारे को दे रखी है। फोन की जो इनिशियल कीमत है वो हमारे को 10,000 दे देते। तो पहले मैं यही लिख देता हूं, इनिशियल कॉस्ट ऑफ फोन, इनिशियल कॉस्ट ऑफ फोन या इनिशियल वैल्यू लिख लो बेटा, इनिशियल वैल्यू ऑफ फोन। इनिशियल वैल्यू कितनी है फोन की? तो आप कहोगे सर 10,000 रुपए हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है, ये हमारे पास दे रखी है 10,000 रुपीज। फिर इसके बाद क्या कहते रखिए, वैल्यू डिक्रीज होती है 800 रुपीज एवरी ईयर। तो हम यही लिखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू एवरी ईयर। डिक्रीज इन वैल्यू, कितनी वैल्यू डिक्रीज होती है बेटा? ₹800 एवरी ईयर। हर एक साल जो है ना 800 रुपए की वैल्यू कम होती है, ये हमारे को दे रखा है, ठीक है ना। अब आगे जो है हमारे से पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 सालों बाद फोन की वैल्यू क्या रह जाएगी? तो हम यही निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों बाद जो है ना फोन की वैल्यू क्या रह जाएगी, हमारे को ये निकालना है। तो बेटा ये चीज निकालनी बिल्कुल आसान है। आप ये बताओ शुरू में फोन की कीमत कितनी है? 10,000 रुपए। तो मैं लिख लेता हूं शुरू में फोन की कीमत है 10,000 रुपए। अब ये बताओ एवरी ईयर 800 रुपीज कम हो रही है फोन की वैल्यू। हमारे को बताना 3 साल में क्या रह जाएगी फोन की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो 10,000 रुपए शुरू में वैल्यू थी फोन की, एक साल में 800 रुपए कम हुई, 1 रुपए में 800 रुपए फोन की वैल्यू कम हुई। 3 सालों में कितनी कम हो जाएगी? 3 सालों में कम हो जाएगी 800 मल्टीप्लाई बाय 3, इतनी कम हो जाएगी। 800 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब हो गया 2400। 2400 जो है ना फोन की वैल्यू कम हो जाएगी। शुरू में 10,000 थी फोन की वैल्यू और इतनी कम हो गई फोन की वैल्यू, और तो कितनी रह गई दोनों को माइनस करके आ जाएगा। जितनी रह गई तो कितनी रह गई? 10,000 शुरू में थी, 800 मल्टीप्लाई बाय 3, 2400 कम हो गई, 2400 कम हो गई। 10,000 शुरू में फोन की वैल्यू थी, 2400 रुपए कम हो गई, तो कितनी रह गई बेटा? दोनों को कर दिया माइनस, तो हमारे पास आ गया 7600 रुपीज। तो ये रह गई फोन की वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। शुरू में 10,000 रुपए थी, 800 रुपए एक साल में कम हो रही है, तो 3 साल में कितनी कम हो जाएगी? 800 मल्टीप्लाई बाय 3, 800 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी हो गया? 2400। शुरू में 10,000 थी, 10,000 में से 2400 कम हो गई, तो रह कितनी गई?
दोनों को माइनस कर दिया, कितना आ गया 10,000 में 2400 माइनस करके 7600, ये वैल्यू रह गई। सेकंड पार्ट में ना बेटा हमारे को टेबल बनानी है। क्या टेबल बनानी है? मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू 40 वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड शो द वैल्यू ऑफ फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम। पहले तो हमारे को टेबल बनानी है और इसके बाद जो है ये शो करना है कि जो फोन की वैल्यू है ना वो कम हो रही है टाइम के साथ, ये शो करना है। चलिए अब इसकी टेबल बनाते हैं। तो अब बेटा देखो इसकी टेबल कैसे बनाएंगे। अब तो यहां तो मैंने लिखना है टाइम टी, यानी कि हमारे से पूछा है कि इसकी टेबल बनाओ, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू 40 वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। 0 से 8 ईयर्स के बीच में, 0 से 8 ईयर्स के बीच में जो टाइम वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है? देखो टाइम 0 से 8 ईयर्स के बीच में शुरू में 0 ईयर, फिर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5, 6, 7, 8, ये मैंने टाइम लिखा है, टाइम टी वेरी कर रहा है। और इसके बीच में हमारे को फोन की वैल्यूज बतानी है, क्या क्या होगी। 0 ईयर में फोन की वैल्यू क्या होगी, 1 ईयर में फोन की वैल्यू क्या होगी, 2 ईयर में क्या होगी, 3 ईयर में क्या होगी, ये हमारे को बतानी है। तो देखो बिल्कुल आसान है बेटा टेबल बनाना। देखो अगर मैं पूछूं 0 ईयर में फोन की वैल्यू कितनी होगी, 0 ईयर में, तो 0 ईयर का मतलब है जब हमने फोन ताजा ताजा खरीदा है, बिल्कुल नया फोन है। नया फोन है तो हमारे को क्या रखा है, नए फोन की कीमत है 10,000 रुपए। तो शुरू में कीमत कितनी होगी, 10,000 रुपए। तो यहां लिख देंगे हम 10,000 रुपीज, ये आ गया पहला हिस्सा। अब इसके बाद पूछा है 1 ईयर बाद फोन की कीमत कितनी हो जाएगी। तो बेटा 1 ईयर बाद फोन की कीमत निकालनी है। तो 10,000 पहले शुरू में फोन की कीमत थी, 10,000 शुरू में फोन की कीमत थी। अब एक साल में फोन की कीमत कितनी कम होगी, 800 कम हो जाएगी। 800 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर में 800 मल्टीप्लाई बाय 1 कम होगी फोन की कीमत। तो 10,000 शुरू में थी, एक साल में कम हुई 800 रुपीज। तो अब फोन की कीमत कितनी रह गई, 10,000 में से 800 माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास माइनस करोगे तो बेटा आ जाएगा 9200 रुपीज, ये कीमत रह जाएगी फोन की। इसी तरीके से अगर 2 ईयर्स में फोन की कीमत निकालनी हो, कितनी रह जाएगी, शुरू में कितनी कीमत थी बेटा 10,000 रुपीज। और अगर मैं पूछूं 2 सालों बाद कितनी कीमत रह जाएगी, तो बेटा देखो कैसे करोगे। 10,000 रुपीज शुरू में कीमत थी, एक साल में कितनी कम हुई 800। 10,000 शुरू में कीमत थी, एक साल में 800 कम हुई, तो 2 सालों में कितनी कम हो जाएगी। 800 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10,000 शुरू में कीमत थी और कम कितनी हुई, एक साल में 800, तो 2 साल में कितनी कम हो गई, 800 मल्टीप्लाई बाय 2, 1600 रुपीज कम हो गई कीमत। तो 10,000 शुरू में थी, 1600 कम हो गई, तो कितनी रह गई 8400 रह गई। तो ये माइनस कर दिया, तो कितनी रह गई बेटा 8400 रुपीज रह गई। 3 सालों बाद फोन की कीमत कितनी हो जाएगी, शुरू में 10,000 थी, एक साल में 800 कम होती है, तो 3 सालों में कम करने के लिए यहाँ 2 की जगह 3 कर दोगे, 2 की जगह 3 कर दोगे, तो 800 3 जा कितना हो गया बेटा 2400। ये हमने ऊपर निकाल भी रखा था 3 सालों का। तो 10,000 में से 2400 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 7600 रुपीज रह जाएगी फोन की कीमत। कितनी रह जाएगी 7600 रुपीज। तो यानी कि 3 सालों बाद कीमत कितनी रह गई 7600 रुपीज। और ये हमने जो है ना पहले भी निकाला था। अब इसी तरीके से हमारे को ये पूरी टेबल भरनी है। और अब शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, पूरी टेबल भरने का शॉर्टकट क्या है। देखो बेटा शुरू में कीमत दे रखी है 10,000 रुपए और हर साल 800 रुपए कम होती है, तो हम क्या करेंगे 800 माइनस करते जाएंगे, 800 माइनस करते रहेंगे। शुरू में 10,000 कीमत थी, एक साल बाद 800 कम हो गई, 10,000 में से 800 माइनस कर दो तो कितनी रह गई 9200। अगले साल फिर 800 कम हो गई, तो 9200 में से 800 माइनस कर दो तो कितनी रह गई बेटा 8400। फिर 800 माइनस कर दोगे यानी कि 7600। अब 800 माइनस करते रहोगे, 7600 में से 800 माइनस करोगे तो रह जाएगी 6800। फिर हमारे पास रह जाएगी 6000, फिर रह जाएगी 800 और माइनस करोगे तो 5200। बस 800 माइनस करते रहो। फिर इसके बाद रह जाएगी 4400 और 8 सालों बाद कितनी रह जाएगी 800 और माइनस कर दिया 3600। तो नंबर जो भी है उसमें से 800 माइनस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो हमारे पास ये पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट में एक चीज और पूछिए, फाइंड द एंड शो दैट द वैल्यू ऑफ फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम। शो करना है कि वैल्यू ऑफ फोन वी जो है ना डेप्रिशिएट कर रहा है टाइम के साथ। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम हो रही है वैल्यू ऑफ फोन। तो क्लियरली यहां पर देखो फोन की वैल्यू कम होती जा रही है एवरी ईयर। कितनी कम होती जा रही है 800 रुपीज। तो हम यही लाइन लिखेंगे, क्लियरली वैल्यू ऑफ फोन डेप्रिशिएट विद टाइम। वैल्यू ऑफ फोन डेप्रिशिएट विद टाइम। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हो गया। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है, क्या पार्ट है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर टीके।
हमारे को एक्सप्रेशन बताना है जो वीओटी को जोड़ सके, वीओटी को कनेक्ट कर सके, ऐसा रिलेशन बताना है तीसरे पार्ट में। वी क्या है? वी है वैल्यू ऑफ फोन, वी है हमारे पास वैल्यू ऑफ फोन, वी वैल्यू ऑफ फोन है। और टी क्या है? टी है टाइम। और हमारे को रिलेशन बताना है वी और टी के बीच में, यानी कि वैल्यू ऑफ फोन और टाइम के बीच में कैसे वैल्यू ऑफ फोन टाइम के साथ साथ कम हो रही है, इस चीज का रिलेशन बताना है हमारे पास। अब देखो बेटा कैसे करेंगे हम। यहां पर हमारे पास टाइम टी दे रखा है, तो एक किस्म का हमारे को वैल्यू ऑफ फोन बतानी है टी टाइम बाद कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ फोन, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम। टी टाइम के बाद वैल्यू ऑफ फोन क्या हो जाएगी, यही हमारे को बताना है। वैल्यू ऑफ फोन को हम वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बताओ टी टाइम बाद वैल्यू ऑफ फोन क्या हो जाएगी। तो देखो बेटा, पहले शुरू में फोन की वैल्यू कितनी थी? 10,000 रुपए। एक साल में कितनी फोन की वैल्यू कम हुई? 800। एक साल में कम हुई 800। टी ईयर्स में कितनी हो जाएगी वैल्यू कम? टी ईयर्स में टी वैल्यू कम हो जाएगी फोन की। शुरू में 10,000 थी, एक साल में 800 कम हुई फोन की वैल्यू। टी ईयर्स में कितनी कम हो गई? 800 मल्टीप्लाई बाई टी, तो इतनी वैल्यू कम हो गई फोन की। शुरू में इतनी थी, तो कितनी रह जाएगी? कैसे निकालेंगे? दोनों को माइनस करके निकालेंगे। तो कितनी रह गई फोन की वैल्यू? v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800। 800 मल्टीप्लाई बाई टी हो गया 800t, ये फोन की वैल्यू आ गई। और यही हमारे को एक्सप्रेशन निकालना था जो कि वी और टी को रिलेट करे। ये देखो वी और टी को कनेक्ट कर रहा है ये वाली इक्वेशन, तो यही निकालनी थी। और एक्स आगे पूछा एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डीके। ये लीनियर डीके को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। यहां देखो टी की पावर 1 है, टी वेरिएबल है, तो यानी कि ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यानी कि ये लीनियर डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि हमने लास्ट जो है सेकंड क्वेश्चन में देखा था, फोन की वैल्यू लगातार कम हो रही थी। शुरू में 10,000 थी, फिर फोन की वैल्यू कितनी हो गई थी? 9200 हो गई थी। आप उस टेबल में देखो, फिर फोन की वैल्यू हो गई थी 8400। तो देखो कॉन्स्टेंटली 800 रुपीज कम होती जा रही है फोन की वैल्यू। 10,000 से 9200 हुई, 9200 से 8400 हुई, फिर इसके बाद रह जाएगी 7600 रह जाएगी, फिर 800 कम हो गई। तो लगातार कांस्टेंट वे से कम हो रही है, तो इसलिए लीनियर डीके को शो कर रहा है। डीके होता है डिक्रीज होना किसी चीज का, तो हम लिखेंगे क्लियरली वैल्यू ऑफ फोन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग 800 रुपीज एवरी ईयर। 800 रुपीज डिक्रीज हो रही है एवरी ईयर, कांस्टेंट रूप से डिक्रीज हो रही है। कांस्टेंट फॉर्म का मतलब है कि हर बार 800 ही डिक्रीज हो रही है। देख लो 800 800 800। सो इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर डीके को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डीके का मतलब होता है कम होना, लीनियर का मतलब होता है कांस्टेंट रूप से कम होना या कांस्टेंट कम हो रही है। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने आज की इस वीडियो में मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 2 कराया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।